हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा सीरीज चल रहा है। अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर चुके हैं और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द रेकरिंग डिजिट ऑफ द थर्ड पार्ट। ठीक है, तो तीसरा सेशन आज हम रेकरिंग डिजिट का करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले रेकरिंग डिजिट के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को देखिए, तब जाके आपको थर्ड पार्ट जो है वो समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का थर्ड लेक्चर। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज A, B and C are in the ratio A, B and C are in the ratio. A, B and C are the three single digit numbers such that 0 point ABC 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 is equals to 19 upon 37. Find the value of A plus B plus C. तो ऐसा ही क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछली क्लास में ना डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए हमें बोला गया है कि 0 पॉइंट ए बी सी एंड टिल इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि बार हमारा कहां लगेगा। देखो तीन प्लेसेस पर हमारा बार लगेगा, फर्स्ट थ्री प्लेसेस। तो आई कुड राइट ए बी सी अपॉन 999 इज इक्वल्स टू 19/37। और आप सबको पता है कि 37 से ये ऑलरेडी 27 पे कट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 999 जो होता है वो 9 इंटू 111 होता है। तो 9 इंटू 3 इंटू 37, तो ऑब्वियसली बात है दिस इज 27 एंड 37, तो 27 आएगा। तो ए बी सी बच्चों हमारे पास आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 19। 19 7 133, 19 2 38 प्लस 512। तो सी जो है वो 3 को रिप्रेजेंट करेगा, बी बेटा 1 को रिप्रेजेंट करेगा और ए आपका करेगा बेटा 5 को रिप्रेजेंट। तो 5 3 प्लस 8 प्लस 1 इज 9। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9। तो बढ़ते अपने अगले पार्ट पर। तो टुडे जो हम लोग पढ़ रहे थे रेकरिंग डिजिट, इसका है टाइप नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जरा, आपके पास यहां पे सिंपल दिया हुआ है कि एक्स वाई बार अपॉन 53/90। तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यू इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं कहता हूं आपसे एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन, जिस पर बार है उतनी बार 9 नीचे और जिस पर बार नहीं है उतनी बार 0 नीचे आएगा। ठीक है, और वो है इज इक्वल्स टू 53/90। ठीक है, समझने की बात है। अब यहां पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि नंबर को एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं एक नंबर है 12, तो मैं 12 को लिख सकता हूं बेटा 1 इंटू 10 प्लस 2। ठीक है, अगर कोई नंबर एक्स वाई है तो आई कुड राइट एक्स इंटू 10 प्लस वाई, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना बात, कोई भी नंबर हो सकता है। मैं कह रहा हूं जैसे ए बी सी डी है, ए बी सी डी, तो आई कैन राइट ए मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 10 और प्लस डी। हम लोग इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां तक बात आ रही है सबको समझ में? ठीक है ना। जैसे मान लो 6 4 2 3 है, इट कुड बी रिटन है 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, 4 मल्टीप्लाई बाय 100 बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3। हम इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। ठीक है, तो बस बात यही है कि x प्लस वाई, एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90, तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो 90 से 90 मतलब यहां पे 53 आना चाहिए। तो बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो कि जो y की वैल्यू है वो आपके पास, हमें मतलब ये नंबर पे माइनस करने पे 53 आना चाहिए और x एज इट इज रहेगा। अगर मान लो मैं x की वैल्यू 5 ली है और यहां 5 है, तो ऐसा क्या नंबर लूं जिससे 5 माइनस करने पे 53 आए। तो 8 ले सकता हूं, 58 में से 5 गए, जैसे 58 माइनस 5, इट कुड बी रिटन एज 53। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्स वाई की जो वैल्यू है बच्चे वो 58 है। क्या है एक्स वाई की वैल्यू? 58। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 0.58 पर बार आएगा इसका आंसर। क्या आंसर आएगा इसका? 0.58 पर बार। ठीक है ना बात। अपॉन 90 भी तो है, ये तो एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू तभी तो आएगी जब आप उस पर बार लगाना शुरू करोगे, है ना। सिंपल सी बात है। देखिए
अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सपोज करो ये कहता है जी एक्स वाई पर बार, तो मैं कह सकता हूं बेटा एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 43 अपॉन 90। तो आप एक बात बताओ, मैं 43 चाहिए, क्योंकि देखो ये बात कंफर्म है बेटा कि जो 43 जो भी रिजल्ट आया, मतलब जो ये रिजल्ट है एक्स वाई, देखो मेरी बात सुनो, एक्स वाई जो भी एक रिजल्ट है वो 43 में ऐड एक्स होगा तभी रिजल्ट बनेगा। तो अगर मैं देखो जैसे मैं अगर मैं अज्यूम कर लूं कि 4x को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3y को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ही ऐड कर दूं 4, तो क्या ये मेरा 47 हो जाएगा? बिल्कुल। तो इसका मतलब यार ये आपके पास जो xy है वो 47 आ जाएगा। तो 47 अपॉन 90 को आई कुड राइट लाइक 47 माइनस 4 अपॉन 90, जिसे मैं 43/90 बोल रहा था। अगर मैं इस पे बार लगा दूंगा, ऑब्वियसली बात है मेरे को पहले नंबर पे ही बार लगाना पड़ेगा क्योंकि 90 दे रखा है। तो 90 से मेरे पास क्या आंसर आ गया? 43/90। तो बेटा 47 मतलब यहां पे जो आंसर देना चाहिए वो 0.47 पर बार आएगा। किस पर बार आएगा? 7 पर बार आएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। जैसे अगला क्वेश्चन है बेटा एक्स वाई पे बार है, तो एक्स वाई अपॉन 90 ले लेंगे क्योंकि हमें दे रखा है, और दिस कुड बी 32 अपॉन 90। हमें तो इस क्वेश्चन को बार की फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा देखो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। तो इसका मतलब मुझे 32 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो 29 आएगा, और मेरे बच्चे ये 9 पर बार मिलेगा, तब जाके इसका आंसर ये बनेगा। 3 को 20 में ऐड करना पड़ेगा 35, तो 35 से तब जाके यहां पे ये बार मिलेगा, क्योंकि आपको क्या दिया गया? माइनस का एक्स दिया, तो उधर जाके तो ऐड होगा ना। तो एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। अगर मैं 3 और ऐड कर दूं तो एक्चुअल में वाई की वैल्यू 5 है। एक्चुअल में वाई की वैल्यू क्या है? 5। तभी आप जब आपने 35 पर बेटा बार लिखा है, तभी आपने इसको 35 माइनस 3 32 बोला है, और डिवाइड बाय 90 रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, देखो ये क्लियर हो गया सबको। चलो अगला देखो, अगले क्वेश्चन में भी सेम है, आपको ये दे रखा है एक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो बड़ी मोटी मोटी बात है कि मैंने पता है कि एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90 है, ध्यान दीजिए, और इज इक्वल्स टू बच्चों ये आपके पास आ रहा है 78 अपॉन 90। तो मतलब यहां पे एक्स जुड़ जाएगा, प्लस होगा। तो अगर मैं गलती से, जैसे मैंने कहा ना कि मेरा 7 जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो ये तो 85 आ गया। इसका मतलब x जो है वो यहां पे 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पे 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 7 ऐड नहीं कर सकता। देखो एक बात याद रखना, ये जो नंबर थे ना, ये एज इट इज 3 ऐड हुआ तो 35 ही रहा। मतलब ये अगले 10 नंबर पे इंक्लूड नहीं हुए, मतलब 30 से 40 पे टर्न नहीं हुए, 40 से 50 पे टर्न नहीं। यहां पे बेटा 78 से 80 पे टर्न हो रहा है, तो इसका मतलब 8 आना चाहिए। इसका मतलब बच्चों अगर ये, अब जैसे 78 है, आपने 8 लिया है, 7 ऐड किया है, आना क्या चाहिए? x पे 8, तो यहां पे आप 1 जोड़ दो, 8 आना चाहिए था, 86। तो 86 पे बार आएगा इसका आंसर। अब दोबारा देखो, 86 माइनस 8 डिवाइड बाय 90, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? 78 अपॉन 90 को रिप्रेजेंट कर तो रहा है। हो गया आंसर। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि अगर जब भी, मतलब देखो सीधी सी बात है, मैंने कहा एक्स वाई बार, ध्यान दो, ज्यादा सोचना नहीं है, 78 है, आप कह रहे हैं मैं 7 को ऐड कर रहा हूं, 80 की लाइन में चला गया, तो 7 की बजाय आपने उससे अगला नंबर जो 8 है वो 8 ही ऐड करना है, बस बात खत्म हो गई। आपने कहा 32 है, मैं 3 ऐड कर रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 35 हो गया, क्योंकि 3 ही रहेगा। एक्स चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक्स चेंज होगा तो वही नंबर आपने लिखना है, जैसे वो अगला नंबर आएगा तो वही अगला नंबर जोड़ना है आपको। तो इसका मतलब ये 35 पर बार एग्जैक्टली बन जाएगा यहां पे। ठीक है, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। बच्चों अगेन वी हैव क्वेश्चन। देखो अब ये देखो क्या हुआ, समझ रहे हो आप? ये 58 दिख रहा है, 58 का मतलब, 58 का मतलब बेटा 60 पे कन्वर्ट होगा अगर 5 ऐड करूंगा। तो मैं 5 ऐड नहीं करूंगा, मैं इससे अगला नंबर ऐड करूंगा जो कि 6 है। तो मैं लिखूंगा 58 प्लस 6 बच्चे 64, और कितनी प्लेस पे 0 है? 1 पे, तो बार नहीं आएगा। 1 प्लेस पे बार है तो 1 आएगा, तो 64 बार आया। तो अब चेक, अगर रीचेक करना चाहो तो 64 माइनस 8 अगर आप करेंगे, सॉरी 6 करेंगे, तो यू विल गेट 58।
देखो हो गया ना रीचेक। अब जैसे ये 49 है, 49 का मतलब हो गया कि इट विल टर्न्स टू 50। तो बेटा सीधी सी बात है, मैं इसमें 5 ऐड करूंगा तो ये 54 बनेगा। अब ये बार आएगा 54 पे बार, इसका मतलब 54 में से 5 माइनस करने पर ही बार खत्म होता है बेटा। आपके पास रिजल्ट में 49/90 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर वो उसी दायरे में रह के ऐड हो रहा है, मतलब अगर वो 10 नंबरों को टर्न कर रहा है, 60 से 70 क्रॉस कर रहा है, 50 से 60 कुछ भी अगर वो टर्न कर रहा है, तो आपको एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलो देखो, ये आपको दे रखा है बेटा एक्स वाई पे बार प्लस डॉट वाई एक्स पे बार इज इक्वल टू 5/9। सो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90, और ये हो जाएगा वाई एक्स माइनस एक्स सॉरी वाई अपॉन 90 इज इक्वल्स टू 5/9। अब इसको ब्रेक करेंगे बेटा। इसको मैंने अभी बताया था ना, एक्स वाई को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वाई रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अभी जस्ट पहले बताया था। तो बेटा इसको 10x प्लस वाई लिखो माइनस एक्स, इसे लिखो 10y प्लस एक्स माइनस वाई अपोन में टोटल को कॉमन ही ले लो, 90 आ जाएगा आपके पास, एंड इट्स 5/9, और 9 से 9 बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, x से y खत्म, x से x खत्म, तो यू विल हैव लाइक 10 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, और आई कुड राइट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो मेरा बच्चों आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 5। ठीक है, इस तरह के सवाल दो है, इसी तरीके से आप लोगों ने बिल्कुल टैकल कर लेने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस, चलिए देखते हैं अगेन फिर से बच्चों देखिए। अच्छा, मैं अब इसको डायरेक्टली लिखना चाहता हूं। देखो बार बार ये सब चीजें लिखने से कुछ नहीं मिलता। मैंने आपसे सिंपल बोला कि एक्स वाई पर बार है प्लस वाई एक्स पर बार है, तो क्यों ना इसको डायरेक्टली लिख दे 10x प्लस वाई माइनस एक्स, और यहां लिख दे सीधा 10y प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन टोटल में दोनों को 90 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है ना यार, बार बार कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, बार बार कैलकुलेट करने से गलत होता है। ये हो गया आपके पास 10, आप कॉमन उठा लो, यू विल हैव एक्स प्लस वाई विच इज, ये 10 था 80, और 0 से 0 कट जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू एज इट इज अपने पास क्या आएगी 8। क्या आ जाएगी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 8। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो वी कैन जस्ट कंसिडर इट एज 8 लाइक। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये लोग ना पॉसिबल पेयर पूछ लेते हैं कि कितने पॉसिबल पेयर्स बनेंगे जिसमें 8 आ जाए, है ना। देखो एक चीज याद रखना, अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि मैं, जैसे मेरे को बताया गया कि एक्स प्लस वाई जो है बेटा वो 8 आ गया, तो आई जस्ट कांट राइट लाइक एक्स को मैं 0 नहीं रख सकता, वाई को 8 नहीं रख सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 0 हो गया तो फिर एक तो वैल्यू खत्म होगी ना, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। और ना ही मैं इसको 8 रख के इसको 0 रख सकता, मतलब ये कंडीशन तो फॉलो अप नहीं है। 0 और 8 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते पेयर्स में। क्यों, सोचो आप एक बात, देखो मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो सर एक्स वाई है, तो एक्स वाई माइनस एक्स अपॉन 90 है, तो अगर आपने इसको ही 0, अगर देखा जाए इसका सम जो है एक्स का वाई का जो सम है वो 8 है, अगर मैं मान लो इसको 0 रख दूं और इसको 8 रख दूं, तो 0 आ गए तो 8 अपॉन 90 आंसर आ रहे, तो आंसर ही नहीं बनेगा। 8 अपॉन 90 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो दोनों पॉसिबल नहीं है। तो 1 7 2 6 3 5 4 4 भी पॉसिबल नहीं है, 5 3 5 सॉरी 6 2 7 1 ये पॉसिबल है। तो कितने पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 पेयर पॉसिबल है, तो 6 पेयर पॉसिबल। और बेटा ये एक बात बताइए कि जो 4 4 है ये पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर आप सोचो एक्स और वाई अगर आप 4 ही रख दोगे, तो मेरे बच्चे अगर इसको 4 ही रखना है,
4 पे बार रखना है, तो ये तो 40 माइनस सॉरी 44 40 अपॉन 90 आ जाएगा, ये प्लस 40 अपॉन 90 एंड रिजल्ट बिकम 80 अपॉन 90। ठीक है ना। ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों के दोनों सेम पेयर हो जाएंगे? ठीक है, दोनों के दोनों सेम पेयर नहीं हो सकते, सेम जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की कंसीडर नहीं होंगी। वैसे हो तो सकती है, ये तो पॉसिबल है वैसे 7th, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। कितने पेयर बन गए? 7। हमारे पास यहाँ बन जाएंगे बच्चों 7 पेयर। 7 पेयर। वैसे आंसर इसका जो है, हमें जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू बतानी थी, 8 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास आई थिंक दिस इज 142 बाय, और यहां गड़बड़ है कुछ क्वेश्चन में। यहां मेरे बच्चे आना चाहिए आई थिंक 0.xyz पर बार आना चाहिए। ठीक है, और यहां पे भी आना चाहिए 0.zyx पर बार आना चाहिए, ये आएगा एक्चुअली यहां पे। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। अब जैसे इसको लिखेंगे ना, एक्स वाई जेड माइनस एक्स, आपको पता है दो प्लेस पे बार नहीं है तो दोनों आ जाएंगे और एक जीरो आ जाएगी, प्लस जेड वाई एक्स माइनस जेड अपॉन में दोनों जीरो आ जाएंगी, और इज इक्वल्स टू बनेगा मेरे पास 142 अपॉन 99। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि आपने इसको सॉल्व करना है, तो आप इसको लिखेंगे बेटा 100x प्लस 10y प्लस z माइनस एक्स प्लस 100z प्लस 10y माइनस z, या माइनस सॉरी प्लस x माइनस z अपोन में बेटा 990 आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू बनेगा ये 142 अपोन में 99। ठीक है, अब देखो बच्चों, z से z खत्म हो गया और x से x खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास 100x प्लस वाई आ जाएगा। देखो चेक करो, 100x प्लस वाई सॉरी x प्लस z प्लस 20y अपोन में 10 आएगा, जिसकी वैल्यू है 142। ठीक है, तो मैं यहां से 10 कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो 10x प्लस वाई एक्स प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल्स टू 142 बनेगा, और बेटा ये 10 जो है नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है जी आपको y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखो बेटा, सीधी बात ये है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 10 के साथ अगर कोई मल्टीपल चल रहा है तो इसका मतलब 10 मतलब कोई दो नंबर 10 है। ठीक है, तो ये 10 के साथ है तो ये 140 हो गया प्लस 2। इज दैट क्लियर? मतलब यहां पे कोई एक वैल्यू आ सकती है, 2y है ना, 2y के साथ क्या आंसर आएगा इसका? ये 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि y क्या चल रहा है आपका, y बीच में चल रहा है, और यहां देखो सीधा सीधा कि 100x 142, तो 140 मतलब ये हो गया कि देखो इन दोनों का जो सम है वो तो कंफर्म हो गया, y आपके पास सिंगल डिजिट में आएगा। ठीक है, तो 2y है, तो ये तो कंफर्म है कि 1 प्लस 40 है, तो ये x और z तो ले गए, बचा क्या 2। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू क्या हो सकती है? देखो 2y है तो y की वैल्यू हो सकती है 1। एक तो पॉसिबल वैल्यू ही हो गई आपकी। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y पूछा है, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है? देखो 142 चाहिए आपको, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो 10x प्लस वाई सॉरी x प्लस जेड प्लस 2y इज इक्वल टू 142 है, तो मैं इसको 130 प्लस 12 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो 10 इंटू 12 प्लस 12, तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 6, क्योंकि 2y की वैल्यू क्या आई बेटा
देखो 2y की वैल्यू क्या आई 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। एक तो ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 6 ही रहेगी। क्योंकि देखो अभी हमने ये देखा कि बेटा 10x प्लस z जो है प्लस 2y, मेरे पास 142 था, तो मैंने 10x प्लस z को बेटा और 2y के साथ जब ऐड किया तो आई कुड राइट 130 प्लस 12 ले सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मान लो ये 10 है तो 10 इंटू 13 ही रहा होगा, x प्लस वाई है ना, x प्लस जेड 13 रहा होगा, तो 12 आ गया, तो 2y की वैल्यू क्या हुई 12, तो y की वैल्यू क्या हो गई बेटा 6। तो इसकी मैक्सिमम जो है वो 6 हो सकती है, तो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 6। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 164 अपॉन, फिर से इसने किया कि यहां पे फिर से इसको बस ये माइनस का साइन ही बेटा इसको ठीक करना पड़ेगा। ये है 0.xyz पर बार प्लस 0.zyx पर बार। तो बेटा समझो एक्स वाई जेड माइनस एक्स अपॉन 990 प्लस जेड वाई एक्स माइनस जेड अपॉन 990 इज इक्वल टू 164 डिवाइड बाय 99। इतनी कहानी तो ये हो गई। अब मेरे बच्चे जैसा मैंने आपको बताया था, देखो सीधी सीधी बात समझने की कोशिश करो। ये आपके पास 99 पहले तो खत्म ही हो जाएगा ना, 99 क्या होगा, ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो x इंटू 100 तो 100x, 10y प्लस जेड माइनस एक्स, 100z 10y प्लस एक्स माइनस जेड अपॉन में 990, और जिसकी वैल्यू है 164 अपॉन 99, तो मेरा 99 से कैंसिल आउट हो गया, जेड एक्स दोनों कैंसिल हो गए। मैं क्या कर रहा हूं 10 कॉमन उठा लेता हूं बेटा, 10 कॉमन अगर मैं उठा लू सारों में से तो 10x प्लस 10y, सॉरी इट कुड बी y ओनली, इट कुड बी y प्लस 10z प्लस y, और डिवाइड बाय क्या है 10 है इज इक्वल टू 164 है, और ये हो जाएगा खत्म। तो मैं 10 को कॉमन लेके x प्लस जेड प्लस 2y लिख सकता हूं बेटा इज इक्वल टू 164। तो एक बात बताओ 10 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं 2 इंटू 2 लेके लिख सकता हूं 4, भाई 164 आ गया ना। इसने बोला मैक्सिमम वैल्यू भाई बताओ, तो एक तो ये हो गया। दूसरा अगर मैं मान लो एक लेके चलू कंसेप्ट 10 इंटू 150 प्लस 14 दे रखा है ना बेटा, 14 क्योंकि 164 बनाना है, तो ये टोटल 14 बनना चाहिए, तो ये 2 इंटू 7 होगा। इसका मतलब y का वैल्यू क्या होना चाहिए मैक्सिमम 7, तो y इज 7। इससे आगे इसलिए नहीं जा सकता बेटा क्योंकि अगर 10 इंटू मैंने गलती से 140 ले लिया तो ये बन जाएगा 24, 164 बनाने के लिए है ना। तो 2 इंटू 12 होता है, और y एक यूनिट डिजिट है, मतलब सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट पे सिंगल वैल्यू आएगी, तो इसलिए y जो है इट कैन बी 7 बट इट कांट बी 14। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया सवाल है, ये करेंगे अब इसमें that we need to get the value of x, y and z. So let's start. तो बेटा जैसे x, y, z अपॉन 2 पे बार है, नीचे 9 आएगा, एक बार 0 प्लस 519 माइनस 5 डिवाइड बाय 990 जिसकी वैल्यू है 13/15। ठीक है, पहली बात तो यही हो गया ना, बस ठीक है। फिर एक्स वाई जेड अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 13/15 माइनस 514 डिवाइड बाय 990। ठीक है, तो अगर मैं पूरा ही बेटा 990 ले लूं तो 66 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तो ठीक है ना। तीन से है ये आ जाएगा 15 6 13 6 78 का 8 हासिल
7 13 6 78 और 7 78 और 7 85 85 और माइनस का 514 करेंगे तो विल हैव लाइक 344 344 डिवाइड बाय 990 इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड माइनस एक्स आएगा यहाँ पे, तो माइनस एक्स अपॉन में 990 और ये सारा खत्म। ठीक है, अब आप सोचो बेटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। आपने कहा सर 344 बराबर है एक्स वाई जेड माइनस एक्स के, तो इसका मतलब ये देखो जेड, देखो ये क्या है, एक्स वाई जेड ही होता है ये, तो एक्स किसको रिस्पेक्ट 3 को, तो इसका मतलब 3 4, यहां पे क्या है जिसे 3 माइनस करने पे 4 बन जाए आंसर, तो 7 आना चाहिए, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब देखो फिर से समझो, आपने कहा हमें 344 रिजल्ट में चाहिए जिसमें मुझे एक्स वाई जेड में एक्स माइनस करना है, तो मतलब ऑलरेडी 3 माइनस करूंगा, ये जो 3 है माइनस करूंगा तभी ना जाके वैल्यू आएगी ये वाली। तो अगर ये वापस उधर चली जाए तो 344 में 3 ऐड कर लो, विल हैव 347, तभी माइनस कर पाओगे आप। तो बेटा x की वैल्यू क्या है 3, तो 2 इंटू 3 आ गया बेटा। y की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो 3 इंटू 4 आ गया बच्चे। और z की वैल्यू क्या है बेटा 7, तो 5 इंटू 7 आ गए बच्चे। 35 प्लस 12 प्लस 6 18 और 35 53 53। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत बढ़िया लगा होगा, तो आगे इसको कंटिन्यू रखिए गाइस, अपनी सारी क्लासेस को स्किप मत कीजिए, रेगुलर रहिए और सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली देखिए, समझिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको आगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एसएससी सीडीएस जो भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में इस तरह के, जहाँ पे एडवांस मैथ आएगा वहाँ पे इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।